आपके गुरु ने आपको बताया कि पिछले जन्म में बाबा कि ये जो पाप है या फिर आपका जो भी है वो आप कवर करना चाहते हो, तो इसके अराउंड क्या ये हॉरोस्कोप के रिगार्डिंग जा रहा है? और सेकंड चीज कि एग्जैक्टली ये क्या होता है, ये हर इंसान को लागू है यहाँ का, या कोई यूएस में बैठा है उसके पास भी ये हॉरोस्कोप है क्या, और ये एग्जैक्टली किस तरीके से वर्क करता है? जी हाँ, ये हर एक पर लागू होता है। इसका किसी भी धर्म से, मत से, विचार से, ईश्वर को मानते हो नहीं मानते हो, उसे लेना देना नहीं है। Okay. ये ध्रुव सत्य है, इटर्नल ट्रूथ है। और ये हॉरोस्कोप हर इंसान का बनता है? हर एक व्यक्ति का हो सकता है। क्या ये जानवर का भी बन सकता है? नहीं। क्यों? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है आपने। हाँ। मनुष्य ही एक ऐसा जीव है, हाँ, जो अपने कर्म को लेके आता है, उसको सुधार सकता है और मोक्ष की प्राप्ति के लिए जा सकता है। क्या ये आप पैसे कमाने के लिए कर रहे हो? पहली चीज। सेकंड चीज, अगर नहीं तो आप मतलब क्या उद्देश्य से ये चीज कर रहे हो जो आप अभी कर रहे हो? ओम गुरवे नमः। 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 ओम गम गणपते नमः। तो जैसे हमारी इस शो की शुरुआत थी, वैसे ही यूनिक पर्सनैलिटी है हमारी आज के हमारे स्टूडियो में, फाउंडर्स टॉक के, जिनके साथ हम लोग चर्चा करेंगे एस्ट्रोलॉजी की रिगार्डिंग और जानेंगे कि किस तरीके से इसको यूज करके हम अपनी लाइफ में ग्रोथ ला सकते हैं, बिजनेस में ग्रोथ ला सकते हैं और अपने लाइफ को और इजी आसान बना सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली उनके ऊपर पूछूंगा कि सर, जो लोग जानते नहीं हैं कि आप कौन हो, आप उनको अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन भी दीजिए। और मैं चाहूंगा कि जो गुरु मंत्र ने से अपनी शो की शुरुआत की वो क्यों हुआ, इसके बारे में भी आप थोड़ा सा हमें बताइए। हाँ जी, मेरा नाम राकेश चंद्र है और अभी मैं ज्योतिष प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन मेरा बैकग्राउंड बहुत अलग अलग प्रकार का रहा है। मैंने काफ़ी कम एज में डिफेंस से शुरुआत की। मैं एयरफोर्स में काम करता था, उसके बाद में मैंने आईटी कंपनीज में भी काम करा, उसके बाद मेरा खुद का बिजनेस किया और वो करते करते कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग था। साथ में सोशल वर्क के लिए मैं योगा भी सिखाता था लोगों को, थोड़ा बहुत आयुर्वेद का ज्ञान भी हासिल किया पढ़ के और सीख के लोगों के साथ रह के। और उन सब के द्वारा मेरा उद्देश्य था कि कुछ न कुछ ये जो प्राचीन भारतीय विज्ञान है, इतना डीप है, इसके द्वारा समाज का भला कर सकूं, अपना ज्ञान भी हासिल करूं, खुद का भी फायदा हो और जितना मैंने सीखा है, जितना जानता हूं, दूसरे का फायदा करूं। धीरे धीरे बिजनेस करते करते मुझे ऐसा लगा कि कुछ चीजें ऐसी थी जीवन में कि अपने कंट्रोल में नहीं होती हैं। राइट। और मेरी भी कुछ तबीयत खराब हो गया, अनप्लान वे में हो गया। ज्योतिषियों का गया मैं, तो मुझे लगा कि मुझे जो उत्तर चाहिए, मुझे उत्तर नहीं मिल रहा है ज्योतिषियों से। तो मेरा विचार आया कि चलो ठीक है, मैं ज्योतिष भी सीख लेता हूँ। और इस प्रकार मेरी शुरुआत हुई। मैं ज्योतिष सीखने गया, ज्योतिष सीखा तो समझ में आया, काफी बैकग्राउंड में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, शॉर्ट में करता हूँ। ज्योतिष सीखने गया तो समझ में आया कि मेरे कुंडली में एक बहुत अच्छा ज्योतिषी बनने का योग है। और मैं पास्ट लाइफ में ज्योतिष कर रहा था। जब सीखा तो समझ में आया, तो ज्यादा सीरियसली नहीं लिया मैंने, कैजुअली चलो ठीक है, सीखने तो आ गया, प्रैक्टिस करूंगा नहीं करूंगा वो बाद की बात है। सीखा, उसके बाद प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, मेरा बिजनेस फिर से रिस्टार्ट किया मैंने। करते करते मेरे गुरु जिन्होंने हैं, उन्होंने बताया कि आप प्रैक्टिस शुरू किया कि नहीं आपने? तो मैंने कहा नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा। उन्होंने बोला नहीं, आप करोगे तो आपका जो पूर्व जन्म का कर्म है पेंडिंग इस लाइफ में, वो पूरा करना है, इसलिए आपका जन्म हुआ है। ज्योतिष नहीं करोगे तो पूरा नहीं होगा, ज्योतिष ही करना है आपको, ज्योतिष अवश्य करिए तो ये जीवन सफल होगा। ओके। तो तब तो नया नया सीखा था, बहुत ज्यादा डीप नॉलेज नहीं था, बेसिक सीखा था। जैसे एक होता ना, एक पास आउट डॉक्टर होता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो मैं वही था। और थोड़ा सा मैं हिचकिचा रहा था कि क्या करूं, ज्योतिष के बारे में बहुत अच्छी धारणा भी नहीं थी, जैसे मेरे एक्सपीरियंस रहे थे। और कई बार लोगों के एक्सपीरियंस रहे कि ज्योतिषी तो कुछ भी करने जाओ, पूजा करा लो, कुछ भी करना हो जमसून पहन लो। बराबर है, बराबर है। तो इस विचार से मैं सहमत नहीं था कि क्यों मैं ये काम करूं। तो मेरे गुरु को मैंने बोला कि ये कारण है, मैं ज्योतिष प्रैक्टिस नहीं करना चाहता, ज्योतिषी बदनाम है। तो मेरे गुरु ने बोला कि अगर ज्योतिषी बदनाम है लेकिन ज्योतिष तो खराब नहीं है, ये तो आप सीख चुके हो। हाँ, ज्योतिष तो अच्छा है। तो उन्होंने कहा कि फिर आप ऐसा काम करो ना कि लोगों के मन में धारणा बदले, जो गलत धारणा है कि ज्योतिषी खराब होते हैं, ज्योतिष काम नहीं करता, ज्योतिष मतलब सिर्फ पूजा कर देना, जमसून पहन लेना होता है। आप प्रैक्टिस करो और आप में वो क्षमता है। तो थोड़ा उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया उन्होंने कि अब तो इसकी वजह से आप मतलब अपने आप को
ढाला कि चलो अपन ये भी करके एक बार देखते हैं, फिर आपने रुचि अपनी निर्माण की और फिर आप ज्योतिष विद्या में आए? रुचि तो ज्ञान तो था ही तो बस डिलीवरी करना या नहीं करना वो गुरु आपके ने, हाँ, वो तो जब मैं शुरू नहीं करूंगा तो नहीं होगा। तो मेरे गुरु ने बोला कि आपका जो बिजनेस है, बिजनेस प्लेस पे एक छोटा बोर्ड लगाइए, आप शुरू करिए। तो इसमें मुझे एक चीज आपसे पूछनी थी कि जैसे आपने बताया कि आपके गुरु ने आपको बताया कि पिछले जन्म में बाबा कि ये जो पाप है या फिर आपका जो भी है वो आप कवर करना चाहते हो, तो इसके अराउंड क्या ये हॉरोस्कोप के रिगार्डिंग जा रहा है? और सेकंड चीज कि एग्जैक्टली ये क्या होता है, ये हर इंसान को लागू है यहाँ का, या कोई यूएस में बैठा है उसके पास भी ये हॉरोस्कोप है क्या? और ये एग्जैक्टली किस तरीके से वर्क करता है, जैसे आपको पता चला, क्या ये हर किसी को लागू होता है क्या? और ये क्या होता है, थोड़ा हमको ये इसके रिगार्डिंग का एक बेस बताइए, क्या है? जी हाँ, ये हर एक पर लागू होता है। इसका किसी भी धर्म से, मत से, विचार से, ईश्वर को मानते हो नहीं मानते हो से लेना देना नहीं है। Okay. ये ध्रुव सत्य है, इटर्नल ट्रूथ है। अब जैसे मान लीजिए आप खाना खाएंगे तो भूख मिटेगी, बराबर, चाहे कोई भी हो ना, Right. जो भी खाएंगे तो भूख मिटेगी। राइट। शक्ति चाहिए तो खाना अच्छा खाना पड़ेगा। जैसे ये होता है वैसे ही ज्योतिष में भी यही होता है। ये ज्योतिष के नियम हर एक व्यक्ति पर लागू होते हैं, वह भले माने ना माने। ओके। जैसे बहुत सारे धर्मों में पुनर्जन्म को नहीं मानते, राइट, माने या ना माने। क्रिश्चियनिटी है या बहुत सारे ऐसे धर्म है जहाँ पे नहीं मानते इस चीज को, यही धर्म है। हाँ। एक ही लाइफ है, जी लो। हाँ, तो माने या ना माने ये तो इटर्नल ट्रूथ है। राइट राइट। तो कुंडली क्या है? ज्योतिष हम देखने के लिए हम किसी की व्यक्ति की कुंडली बनाते हैं, और कुंडली बनाने के लिए हम बहुत डिटेल्स लेते हैं। राइट। डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये चाहिए, बेसिक ये चाहिए। तो ये जो हम डेटा डालते हैं, आज के डेट में हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, पहले मैनुअल बनाते थे। राइट। तो जब किसी भी ज्योतिष सॉफ्टवेयर में डेटा डालते हैं तो एक चार्ट आता है, एक स्क्वायर आता है, उसके अंदर स्क्वायर के अंदर 12 स्क्वायर और होते हैं। गुड। और 12 स्क्वायर क्या है? और जो बड़ा स्क्वायर है वो 360 डिग्री ऑफ स्काई है। ग्रेट। और उसको 12 भागों में बांटा, तो एवरी पार्ट इज 30 डिग्री। ओके, गॉट इट। हाँ, तो उस 30 डिग्री, हर एक 30 डिग्री में कितने डिग्री पे कौन कौन से ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं, ये है। ओके, वो आपकी कुंडली है, ये डेटा है। हाँ। अब कई लोग कुंडली भेज देते हैं, सर देखिए इसमें क्या है, क्या दिखता है? मुझे कुछ नहीं दिखता, मुझे तो स्क्वायर से उसके 9 ग्रह बैठे हैं। हाँ। और उसी में पूरा जीवन है आपका, उसमें लाखों नहीं करोड़ों चीजें हो सकती हैं। आप जो विषय पूछेंगे मुझे वो देखना पड़ेगा। ओके। तो कई लोग ऐसे भी आते हैं कि सब देख के बताओ मेरे जीवन में क्या है, मैं कहाँ से शुरुआत करूं, मुझे नहीं पता। मतलब एक हॉरोस्कोप में आपको ये पता चल जाएगा कि पिछले जन्म में आपने जो भी, आप एक सिंपल भाषा में बैलेंस शीट कि कहाँ पे प्रॉफिट था, कहाँ पे लॉस था, कितना आप लेके आए हो कर्जा, और अभी तक आपको एग्जैक्टली क्या करना है ताकि वो जीरो हो सके। तो ये एक अपने को डायरेक्शन मिल जाएगी कि किस तरीके से आगे जो लाइफ है उसको एक्सपेंड करना है। क्या मैं सही समझ पा रहा हूँ हॉरोस्कोप का? और ये हॉरोस्कोप हर इंसान का बनता है? हर एक व्यक्ति का हो सकता है। क्या ये जानवर का भी बन सकता है? नहीं। क्यों? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है आपने। हाँ। मनुष्य ही एक ऐसा जीव है, हाँ, जो अपने कर्म को लेके आता है, उसको सुधार सकता है और मोक्ष की प्राप्ति के लिए जा सकता है। ओके। बाकी जो जीव है मनुष्य के अलावा सिर्फ भोग योनि है, मतलब वो भोगने के लिए आते हैं बस। तो मुझे एक चीज बताइए, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि इतने जन्म के बाद इंसान का जन्म मिलता है, और या फिर जानवरों का जन्म होता है, या फिर तू अगर ऐसा करेगा तो अगले जन्म में ये होगा। ऐसा कुछ हो सकता है क्या? एज पर एस्ट्रोलॉजी ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। ओके। देखिए, अब ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि मोक्ष क्या है। ओके। तो जिन लोगों ने, जो भी हम कर्म करते हैं, रिकॉर्ड कीपिंग होता रहता है। बराबर। हाँ। इसको प्रारब्ध कहते हैं। हाँ। जो हमारे कुंडली से समझ में आता है। तो मनुष्य के ही होता है प्रारब्ध, उसको इम्प्रूव कैसे करना है। एग्जाम्पल देता हूँ तो ज्यादा समझ में आएगा। मनुष्य ही है जो कि ईश्वर को जानता है और मानता है। जानवर तो ईश्वर को नहीं जानते। किसी जानवर ने कोई मंदिर बनाया है क्या? नहीं। या किसी जानवर ने चर्च बनाया है, या किसी जानवर ने मस्जिद बनाया है? राइट। क्योंकि उनको ये धर्म के जो साइन है ना, ये एक मेथड है अपने कर्मों को इम्प्रूव करने का। एक प्रोसेस है। अब वो काफी लंबा हो जाएगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, कोई जानवर नहीं करता। जानवर क्या करता है? जो उसने पिछले जन्म में किया होगा उसके लिए सुख है दुख भोगेगा। तो मतलब उनका जो रहेगा वो कंटिन्यू जानवर जन्म होगा। या कोई इंसान अगर बहुत खराब कर्म करता है तो क्या वो अगले जन्म में एनिमल जन्म ले सकता है, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है? हाँ बिल्कुल, ऐसा कुछ है। हाँ बिल्कुल। अच्छा। सारे जीव एक हैं। ओके। जीव क्या है? ये सारे जीव आत्मा है। ओके। और आत्मा क्या है? परमात्मा के अंश है। ओके। अगर हम धर्म को डीप में समझें तो परमात्मा का अंश आत्मा है, और ये चैतन्य स्वरूप है, फायर के रूप में है। ओके, गॉट इट। ज्योतिष के दूसरे कॉन्सेप्ट में अगर समझें तो 9 ग्रह हैं, उसमें से सूर्य ग्रह को आत्मकारक ग्रह कहा गया है, नेचुरल।
तो आइडियली अगर हम टेक्निकल टर्म्स में बात करें आज की डेट में, तो हमारी सारी आत्माएं, जितने भी जीव हैं, एक एकदम मिनी माइक्रो साइज में सूर्य से आते हैं। गॉट इट, ठीक है। तो मतलब उगम वहां से है, और जिसके हिसाब से अपने कर्म है उस हिसाब से अपन अभी जो भोग रहे हैं वो है, और जितने अच्छे कर्म करेंगे उतना अच्छा होता जाएगा इस तरीके से, या फिर उसमें भी और रेमेडीज है, फिर बाकी पत्रिका के हिसाब से कस्टमाइज होगा। मैट्रिक्स है, देखिए राइट जैसे कर्म करेंगे तो मनुष्य जीव भी फिर से आ सकते हैं। अगर थोड़ा बेटर कर्म हो, थोड़ा अच्छा बुरा, तो सुख दुख अच्छे बुरे के हिसाब से। अच्छे कर्म करेंगे तो कुछ इस जन्म में भी भोगेंगे, ऐसा नहीं है कि अच्छे करेंगे तो अगले जन्म में ही मिलेगा, थोड़ा इस जन्म में करेंगे। लेकिन अगर बहुत अच्छे कर्म हो और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाए तो हो सकता है कि उन लोगों में भी एक जगह मिल जाए। ये है लोक का कॉन्सेप्ट, ये है कि जो हम पृथ्वी लोक पे हैं, ये सेंटर में है। राइट, ऊपर से ऊपर 6 और लोक है, तो ये पृथ्वी के इंक्लूडेड 7 लोक है। तो क्या हमारे कर्म अगर अच्छे हो फॉर एग्जाम्पल, तो क्या इन लोगों में भी मतलब मोक्ष मिल सकता है क्या? ये है क्या रेमेडी यहाँ पे? हाँ, अच्छे कर्म होंगे तो इन लोकों में से कहीं जाएंगे। ओके, सबसे ऊपर के लोक में गए, सबसे टॉप मोस्ट में गए तो वो मोक्ष हुआ। ओके, लेकिन अभी वहां पे कौन है हमको पता नहीं चल रहा था, क्योंकि वो तो जैसे ये तो फिजिकल चीज नहीं है, तो नॉलेज है। अब जैसे आज से 30 साल पहले मोबाइल नाम की चीज आ गई, हम एक दूसरे से बात कर पाएंगे, पता ही नहीं था। तो पता ही नहीं था तो आपको नहीं मालूम था। तो ऐसे ही जो चीज पता है हम उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं, बट ये शास्त्रों में लिखा है और ये पूरा प्रोसेस है, उसको ज्योतिष में हम उसको भी स्टडी करते हैं। चलेगा, जब डीप स्टडी में जाते हैं तो ये सब कुछ यहीं से होता है। और नॉट ओनली हम उन सब लोकों में जाते हैं, ऊपर लोक है और पृथ्वी से नीचे जो है तल है, अतल वितल सुतल, पाताल और रसातल, ये फेमस है, लोग जानते हैं। हाँ, वो तो जानते हैं, पाताल लोक सीरीज भी अभी आ चुकी है। अच्छा, मैं देखता नहीं, हाँ, नहीं बहुत सारे, मतलब वो यूज टू है, नरक बोल देते हैं लोग। हाँ, स्वर्ग बोल देते हैं, पर उनको पता नहीं कि वहां पे भी कुछ स्टेजेस है। स्वर्ग ऊपर है, बहुत ऊपर, पृथ्वी से ऊपर के लेवल पे स्वर्ग है। हाँ, और अगर आप ऊपर भी और कुछ, अगर आप गायत्री मंत्र करते हैं तो आप ओम भूर भुवः स्वः कहते हैं। क्या है भूर? क्या है भू? धरती है, भू है, भुआ स्वर्ग, और धरती के बीच में भुआ, और उसके बाद स्वर्ग, और ऊपर 4 और लोक। तो ये 7 ये लोक हुए। और जो नीचे है वो पाताल सबसे नीचे है। पाताल के ऊपर रसातल है। अपने हिंदी में यूज होता है टर्म कि इतना जोर से मारूंगा तुम रसातल में गिर जाओगे। तो रसातल मतलब सेकंड लोएस्ट है। तो मुझे और एक चीज आपसे पूछनी थी, बहुत सारे पंडित होते हैं जो इन मंत्रों का इस्तेमाल करते हैं, और मैं जानता हूं कि कुछ पंडित इन मंत्रों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो मुझे आपसे ये मेन चीज जाननी थी कि इसका कुछ क्वालिफिकेशन है। फॉर एग्जांपल, कोई भी यूजर है या कोई एक कस्टमर है या कोई एक बंदा है, बिजनेस कर रहा है, घर में नौकरी कर रहा है, कोई भी एक प्रोफेशन में है, अब ये किसको कांटेक्ट करे? क्योंकि देखिए, आपने अभी बोला कि अब इसकी कोई रेमेडीज कुछ होते हैं या कुछ पूजा कर लो तो ये निकल नहीं जाता। तो मुझे एक चीज बताइए, कौन किसको जेन्युइन पकड़े, और जेन्युइन अगर पकड़े तो क्या पकड़े? डिग्री, जैसे मुझे पता है अगर ये एमबीबीएस डॉक्टर है भाई तो इसकी डिग्री में देख लूं, या सर्जन है तो कितने सर्जरी की है, क्या एक्सपीरियंस है। तो मैं ऐसे एस्ट्रोलॉजर अगर मैं किसी को कंसल्ट कर रहा हूं या कोई भी कर रहा है, तो क्या देखे, कौन सा सर्टिफिकेट देखिए, किस तरीके से समझ पाए कि ये जेन्युइन है या नहीं है? कोई ढोंग भी कर सकता है यार, हो सकता है ना ऐसा कि मैं चैट जीपीटी पे ओपन करके, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं, हो सकता है। तो कैसे उसको डिफाइन करें कि क्या जेन्युइन है और क्या फेक है? ये बहुत ही कठिन है डिसाइड करना, क्योंकि देखिए मेडिकल डिग्री ऑर्गेनाइज्ड कुछ 100 सालों की बात है, राइट? हाँ, नहीं कुछ तो होगा सर, कुछ तो ऐसा होगा कि भाई ये डिग्री, या कुछ तो ऐसा होगा। नहीं, ऐसा कोई डिग्री नहीं है कोई। तो ये कई बार बिना डिग्री वाले लोग ज्यादा अच्छा जानते हैं। मैं ऐसे भी व्यक्तियों को जानता हूँ, बनारस में गंगा के किनारे बैठे रहते हैं, दिन भर में 100-200 लोगों को भी आएंगे, देखेंगे एक ये छोटी चीज ये कर लो बोलते हैं, हो जाता है। तो ट्रेडिशन से सीखते हैं, वर्बल। देखिए भारतीय शास्त्रों की यही महत्ता है कि नॉलेज ट्रांसफर वर्बल हुआ। अगर वर्बल नहीं हुआ होता तो जितना डिस्ट्रक्शन हुआ कुछ बचता नहीं। लेकिन इसलिए बच गया क्योंकि भारतीय संस्कृति में पढ़ाई लिखाई वर्बल पहले करते हैं। और आजकल मॉडर्न टाइम में प्रूव हुआ है कि अगर वर्बली पढ़ाई पहले करें, लिखना बाद में सीखें, तो ब्रेन डेवलप ज्यादा करता है। तो वर्बल अगर आता है तो उसमें एक और बहुत बड़ी चीज आती है, मिथ्स, बराबर है? कि जैसे अभी अपना डिस्कशन इससे पहले हुआ तो हमने बातचीत की कि कुछ एक ये रेमेडीज कर दो या पूजा डाल दो तो हो जाएगा। तो मुझे टॉप के ऐसे 3 मिथ्स बताइए जो आपने एक्सपीरियंस किए हैं खुद की, बाबा ये तो ऐसा कुछ है ही नहीं फिर भी ये बोल रहे, क्या है ये चीज? ऐसे मुझे को टॉप 3 किस्से बताइए आप।
मैं सुनना चाहूंगा कि क्या मिथ्स है लोगों किससे जो लोग आते हैं उसे सुनाऊंगा। हाँ, फिर भी एक 3 मिथ्स बताइए हमको, क्या है? पहला मिथ ये है कि कुंडली में सब कुछ दिखता है। आजकल चैट जीपीटी भी बोलता है ओके गॉट इट कि अच्छा हाँ, ये तो मैंने भी पढ़ा है, राइट। अच्छा ज्योतिषी कौन है, तो कुंडली सामने रख दो, पास की घटना पूछ लो। अरे बाप रे, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, राइट। ऐसा नहीं होता है। चैट जीपीटी भी बताता है, लोग आते हैं कई बार कि नहीं सर आप मुझे बता दीजिए तो कंसल्टेशन बुक करूंगा, फिर आप जाइए चैट जीपीटी से पूछते बैठिए, क्योंकि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। ट्राई कर सकते हैं, कुछ हम चीजें बता सकते हैं कि अच्छा लाइफ में ऐसा है क्या, ऐसा चल रहा है क्या। अब ये वैसे ही हो गया, कोई डॉक्टर पास गए और पूछा अच्छा सर बताओ दर्द कहाँ हो रहा है, कोई डॉक्टर बता सकता है कहाँ? नहीं, राइट। यहाँ हो रहा है, अगर बताया तो चेकअप करेगा फिर वो बताएगा, राइट। तो ज्योतिष भी ऐसे ही है। तो मतलब पहला तो ये होगा कि अब सब दिखता है, मतलब उसको पीछे वाला भी दिखना चाहिए, आगे वाला भी दिखना, लेकिन लोगों को इस तरह का मजा आता है ना, सुनने भी अच्छा लगता है, राइट। दूसरा मिथ बताइए। और दिखता नहीं है वो कैलकुलेट करना पड़ता है। दूसरा मिथ ये है कि मैं जो चाहूं, जो पाना चाहूं मिल जाएगा ज्योतिष से। ओके ठीक है, हाँ। तो जैसे वशीकरण हो गया, ये मुझे ये लड़का चाहिए, वो लड़की चाहिए, ऐसा होता है, मतलब ये तो ट्रेन में भी लगा रहता है, इतने रुपए दे दीजिए और वशीकरण कर लीजिए। तो ये जो है ये ज्योतिषी है, जिन लोगों ने ये सब बातें करते हैं या फैला के रखा है जानबूझ के, क्योंकि ये चीटिंग का तरीका है। पर ये है क्या, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो देखिए ठीक से समझिएगा, इस तरह का कुछ भी नहीं होता है, तो प्लीज इस तरह के चीजों पे पैसे खर्च मत कीजिए। और ये बहुत एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजर बोल रहे हैं, इस तरह का कुछ भी नहीं होता है। तीसरा मिथ बताइए प्लीज। तीसरा मिथ ये है कि मैंने जो प्लान किया है उसके हिसाब से चीजें हो जाए। मैं सोच रही हूँ ये करूं ये करूं ये करूं, ऐसा होना चाहिए, नहीं हो सकता। होगा, इसका बेसिक है आपका हॉरोस्कोप्स, क्योंकि फॉर एग्जांपल इसका भी उदाहरण दूंगा, ज्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए आपके पास एक नैनो गाड़ी है, ठीक है, और आप बोले कि एक मर्सिडीज वाला जा रहा है, और हम दोनों पड़ोसी हैं, तो वो जिस स्पीड से चलता है मैं भी इस स्पीड से अपनी गाड़ी चलूंगा, दोनों तो गाड़ी है ना। तो मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि अपने मनुष्य को, अगर नैनो से एक मनुष्य को कंपेयर कर रहा हूँ दूसरे को मर्सिडीज से, तो हॉरोस्कोप से समझ में आता है कि भाई ये नैनो वाला है, ये मर्सिडीज वाला है, राइट। मर्सिडीज वाला जो भाग्य वैसा लेके आया हुआ है, कम मेहनत में भी सफलता ज्यादा मिलेगी। नैनो वाला कितना जोर लगा ले, कितना स्पीड में जाएगा। तो ये भी वैसे ही है। तो हम देखिए बताते हैं कि भाई क्या आप प्लान करो, क्या ना करो, क्या एक्सपेक्ट करो, क्या ना करो। मतलब एस्ट्रोलॉजी से अपन ऐसा बात एक समझ सकते हैं कि ये समझ के अपने को ये पता चल जाता है कि आगे की जिंदगी कैसे जीनी है और कहाँ पे एक्सीलेटर लगाना है, कहाँ पे ब्रेक, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी क्षमताओं को समझो ना आप। नहीं, अभी मुझे और एक चीज पूछनी है। हमारे जो यूजर्स है बहुत सारे ज्यादा बिजनेसमैन है, स्मॉल स्केल बिजनेसमैन है, मिडिल स्केल बिजनेसमैन है, जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वो लोग हैं। तो मुझे एक चीज बतानी है, बहुत सारे बिजनेसमैन को बहुत सारी चीजों का प्रॉब्लम्स है। अब हर एक का प्रॉब्लम अपन समझ नहीं बैठेंगे, लेकिन डेट का प्रॉब्लम होता है कि कर्जा बहुत पड़ता चला जा रहा है, उसके ऊपर सोल्यूशन नहीं है। और बहुत सारे जेन्युइन प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कि जितनी ग्रोथ चाहिए थी नहीं मिल रही है, मेरा दुकान उसके दुकान के बराबर है फिर भी दुकान में ग्रोथ नहीं आ रही है, या कस्टमर मेरे दुकान के आगे आ रहा है लेकिन उसकी दुकान में चला जाता है। ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, यही कुंडली का फर्क है। तो ये क्या है, मतलब ये समझाइए थोड़ा सा। यही कुंडली का फर्क है। अगर किसी के कुंडली में बिजनेस करने का योग है और इजी मनी का योग है, ओके गॉट इट, हाँ, तो एक ही टाइप का बिजनेस, शायद इसका ज्यादा बढ़िया लुक हो, बड़ा शॉप हो, ओके, बाजू वाले के यहाँ जो ज्यादा जाएंगे, इसका अगर कुंडली में बिजनेस का योग नहीं है तो नहीं जाएगा। ओके, तो पहली चीज की ये देखा जाता है कि भाई इसकी कुंडली में बिजनेस का योग है या जॉब का योग है। ओके ओके। और अगर कर्ज ज्यादा है तो कर्ज के बारे में बताइए। बहुत इंडियंस को कर्ज का बहुत प्रॉब्लम है, डेट में अटक के डेट पे जाता है। ट्रैप क्यों होता है, ये क्यों है? ये कर्ज का टाइप ये होता है कि गलत डिसीजन मेकिंग में चले जाते हैं। ओके, कुंडली से एक दशा नाम की चीज होती है, तो आपका मतलब समय कैसा चल रहा है, तो जिस ग्रह की दशा होती है उसके हिसाब से सिचुएशन चलता है। तो अगर आपने वैसे निर्णय नहीं लिया, आपने गलत निर्णय लिया, तो आपका डिसीजन गलत होता चला जाएगा और गलत ट्रैप में फंसते चले जाओगे। ओके, हो सकता है कुंडली में आपके बिजनेस करने का योग नहीं है, करेंगे तो कर्जा लेके और डालते जाएंगे। बिजनेस नहीं होगा तो कर्जा कहाँ चुकाओगे आप। ओके, तो क्या ऐसी सिचुएशन में उनको एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर से आपको उनको कंसल्ट करने के बाद क्या ये सॉल्व हो सकता है? सॉल्व ऐसा नहीं बोल सकता उनके हाथों में ही है, पर एटलीस्ट उसको लगाम लग सकती है। लगाम लग सकती है। और उसमें भी दो प्रकार की चीजें होती हैं। सपोज बिजनेस का कुंडली में तो योग तो है, पर जिस प्रकार का बिजनेस कर रहे हो, नॉट ओनली बिजनेस, इस जॉब में भी कई बार जॉब में भी लोग परेशान रहते हैं। सब अच्छा है, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, सैलरी नहीं बढ़ रही, बिजनेस में सब तो अच्छा है लेकिन कस्टमर नहीं आ रहे, प्रॉफिट नहीं हो रही है, पैसा तो आ रहा है, कहाँ जा रहा है पता नहीं चल रहा है। तो आप इस प्रकार का बिजनेस करने के लिए नहीं बने हो जिस प्रकार का आप कर, तो कुंडली से भी समझ में आता। तो कुंडली से क्या ये समझ आ सकता है कि बाबा ये इंसान, इसकी ये कुंडली है तो इसको किस चीज का बिजनेस करना चाहिए, या फिर क्या एक कैटेगरी डिफाइन होगी, या एग्जैक्ट बिजनेस का डिफाइन होगा? बिल्कुल, और ये डिफाइन हजारों साल पहले किया गया है। ओके गुड। तो मुझे ग्रह नक्षत्र दिखता है, उसके हिसाब से
मैं आज की डेट में उसको इंटरप्रेट करता हूँ। ओके। बहुत सारे ज्योतिषी नहीं करते, कोई एक लेवल आप स्टडी करके आप थोड़ा सा अपना कुछ इन्फॉर्मेशन भी ज्यादा इकट्ठा करते हो, ज्यादा जानकारी लेते हो, ज्यादा पढ़ते हो, और कुछ चीज अपनी स्किल होती हैं कि आप ज्यादा लॉजिकल हो। तो मैं हर चीज को लॉजिक की तरफ देखता हूँ। ओके। पहले ज्योतिष मानने से पहले मैं भी ज्योतिष में विश्वास नहीं करता था। मैं ये मानता था कर्म सब कुछ है, हम जो चाहें कर पाएंगे। राइट। कि हम जो चाहें नहीं कर पाते। जब मैं नहीं कर पाया तो मैंने सोचा ज्योतिष के द्वारा मैं सीखूंगा कि कैसे कर पाए, तो इस फील्ड में आया। खुद के लिए आया था, प्रैक्टिस करने का इरादा नहीं था। ओके। लेकिन आ गया क्योंकि ज्योतिषी बनना था। तो मतलब ऐसा अपन बोल सकते हैं कि अगर वो प्रॉपर टाइम पास आपके पास आए तो अपन ऐसा पकड़ लेंगे कोई बंदा नया शुरुआत कर रहा है, जैसे मैं एक नया बिजनेस शुरुआत करना चाहता हूँ, और बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे पता नहीं है कि बिजनेस मेरे हिसाब से है कि नहीं। आजकल बहुत सारे पॉडकास्ट आते हैं या फिर मोटिवेशनल लेक्चर्स आते हैं, जिसको पता भी नहीं है उसको लगता है कि बहुत पैसा मिल जाएगा तो अगर मैं बिजनेस शुरू कर दूंगा तो मैं घुस जाता हूँ। बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं होता कि बहुत सारे हाई पेइंग जॉब्स भी है, शायद हो सकता है कि वो कोई मार्केटिंग कंसल्टिंग या फिर फाइनेंस कंसल्टिंग में चला जाए और बहुत सारा पैसा कमा ले, लेकिन वो नहीं चाहता कि अब नहीं ये पता नहीं बिजनेस चालू कर दूंगा, और वो किसी की सुनी सुनाई बात करके कहीं पे एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरह कोई चाय की दुकान या फिर कोई कॉफी का शॉप डाल देता है और फिर लॉसेस और फिर बंद कर देता है। तो क्या कोई ऐसा इंसान जो शुरू कर रहा है तो आप उसको कुछ एक 2-3 पॉइंट्स ऐसे बता दो कि ये या भाई पहले ये कर लो, वो बेटर हो जाएगा उनके लिए सक्सेस अचीव करने के लिए। बिजनेस ऐसा चीज है इसमें बहुत कुछ रिस्क इन्वॉल्व होता है। हाँ। आपका पैसा भी जाता है, आपका टाइम भी जाता है, बहुत सारे जीवन भी चलाना होता है। जॉब कर रहे हो तो इजी होता है, चलो ठीक है, अगर जॉब कम सैलरी की जॉब लगी, आपको मालूम है मंथ एंड में इतना आ रहा है। राइट। बिजनेस में तो नहीं होता है। राइट। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा लोगों को, 2 चीजों में कहता हूँ ज्योतिषी, अच्छे ज्योतिषी के पास जाके जरूर जाइए। हर एक व्यक्ति तो मेरे पास नहीं आएगा। अब जो मेरे आसपास है या जो कांटेक्ट में है आ सकता है, बट अच्छे ज्योतिषी और भी बहुत सारे हैं। तो अच्छे ज्योतिषी को जाए, आप उनसे गाइडलाइन लें। जो ज्योतिषी आप गाइडलाइन पूछने का और सीधा बोले ये जमसून पहन लो आपका तो बुरा होने वाला है, नेगेटिव बोले, वो अच्छा ज्योतिषी नहीं है। एक ये लिटमस टेस्ट है कि ज्योतिषी आपको गाइड न करे, प्रेडिक्ट करे। हाँ, तो प्रेडिक्शन एक छोटा पार्ट है। जो बहुत ज्यादा प्रेडिक्शन करे, आपका तो सब खराब है, आपका तो ये दोष है, वो दोष है, पूजा करा लो, शांति करा लो, ये जमसून पहन लो, वो अच्छा ज्योतिषी नहीं है। ओके, गॉट इट। मतलब वो एक पहली साइन आ गई कि भाई ये तो पहचान, तो रेड अलर्ट आ गया कि भाई बच जाओ। हाँ, ठीक है। तो जो गाइडलाइन ज्यादा दे वो ज्यादा अच्छा ज्योतिषी है। और एजुकेशन के टाइम और बिजनेस के टाइम पहले करें तो ज्यादा अच्छा। जैसे बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, इंजीनियरिंग कर लिया, अब जॉब ही नहीं लग रही है। मतलब ये ऐसा होगा प्रेडिक्शन इज बेटर देन क्योर। वो सॉरी क्या हाँ सॉरी समझ गए आप मुझे क्या बोल रहे हैं। ठीक है, मुझे एक चीज और आपसे पूछनी थी। ये तो मैं समझ गया कि वो अगर आप पहले आ गए तो ऑनलाइन कंसल्टिंग या फिजिकल कंसल्टिंग आप किसको प्रेफरेंस दोगे? क्या मेन है, सच में जाके मिले या फिर ऑनलाइन भी ओके है? अगर उसके पास उसकी जन्म तिथि है तो बेसिक 3 तो चीजें आपने मेरे को बोली कि बाबा उसका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और लोकेशन, ये तो क्लियर होना चाहिए, बराबर? तो ये ऑनलाइन हो सकता है? ओके क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आज के टाइम में ऑनलाइन हो सकता है। और मिलना आवश्यक नहीं है। ये डेटा लेके कोई भी कुंडली बनाएगा, कुंडली के बताएगा। ठीक है। मिलने के लिए मुझे मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि लोग इंसिस्ट वो लोग करते हैं जो कि रेमेडी के नाम पे कुछ बेचना चाहते हैं, ब्रेसलेट पहन लो, जेम्सस्टोन पहन लो, तो वो प्रेफर करते हैं कि मिलो। तो आप ये क्लियर बोल रहे हो कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कोई विधि, कोई पूजा या इस तरीके से वो क्लियर नहीं होगा, आप एक डायरेक्शन दोगे और वो अपने हिसाब से अपने कर्म को अच्छा करता चला जाएगा, राइट है? वो एक मेथड है। देखिए, विधि पूजा को समझना पड़ेगा। विधि पूजा क्या है? मैं इसको एक एग्जांपल देना पसंद करूंगा। मान लीजिए आप एक अच्छा एथलीट बनना चाहते हैं, राइट? तो किसी ने बोला कि ये वाला विटामिन की गोली खाओ, एक दिन खा लिया तो एथलीट बन जाएगा? नहीं, रोज करेगा, राइट? तो ये भी ऐसे ही है। पूजा भी एक तरीके से विटामिन की गोली है। एक दिन करवा के पूरा खत्म हो जाएगा सब कुछ आपका? नहीं होगा। स्मरण में होना चाहिए और कंटिन्यूस बेसिस पे होगा तब जाके कुछ रिजल्ट्स। तो मैं भी प्रयास करता हूँ लोगों को डे टू डे लाइफ में कुछ करने के लिए बताऊँ। ये करो, छोटी छोटी चीज, 5-10 मिनट लगता है, कोई रिचुअल की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर में बैठे रहो। ठीक है। यू आर अ सोल, यू आर पार्ट ऑफ परमात्मा। आप आत्मा हो तो आप उतनी शक्तिशाली हो। आप अपने आप को पहचानो और परमात्मा से जोड़ो। ये मेरा अप्रोच है। अब मुझे और एक आपसे लास्ट सवाल आपसे पूछना है कि ये है कि देखिए, आप एक IT प्रोफेशनल थे, उसके बाद आपने बिजनेस चलाया, फिर आप यहाँ पे आए, आपने एस्ट्रोलॉजी की रिगार्डिंग स्टडी की, गुरु हुए आपके 2, जिनके नाम अपन अभी नहीं लेंगे, लेकिन गुरु हुए, उन्होंने आपको सिखाया, आपको लगा कि ये ज्ञान बांटना चाहिए। तो 2 चीजें मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या ये आप पैसे कमाने के लिए कर रहे हो? पहली चीज। सेकंड चीज, अगर नहीं तो आप मतलब क्या उद्देश्य से ये चीज कर रहे हो जो आप अभी कर रहे हो? और आप ये वीडियो या ये पॉडकास्ट के बाद
मतलब लोगों को, मतलब लोग आपको किस तरीके से जाने, आप ये क्या चाहते हो कि आप थोड़ा सा मुझे ये बताइए क्या कि आपका उद्देश्य क्या है, क्यों ये कर रहे हो, और किस तरीके से आप लोग आपको जो है वो जाने इसके बाद, ये मुझे बताइए। देखिए, सबसे पहले तो कोई भी आदमी काम करेगा, उसके बदले में कुछ लेगा। लेन देन है, ये संसार का नियम है, लेन देन, ट्रांजैक्शन है। राइट। बहुत लोग बोलते हैं कि अच्छा किसी को आप प्रेम करो तो प्रेम चाहिए ना आपको वापस में। खाली पैसे की बात नहीं है, किसी भी चीज की है। हाँ। तो आप कुछ देते हो तो कुछ लेते हो, बराबर, तभी तो ट्रांजैक्शन पूरा हुआ। राइट। नहीं तो अधूरा रह गया। एक तरफा प्यार हो गया ये तो एक तरफा प्यार है। लोग बोलते हैं गुरुजी आप पैसा क्यों लेंगे, मेरे को मेरी समस्या मुक्त कर दीजिए। मैं तो मुक्त कर ही नहीं सकता, मैं तो आपको मार्गदर्शन कर रहा हूँ, और मार्गदर्शन चूंकि मैं मेरा समय दे रहा हूँ इसलिए मैं पैसे ले रहा हूँ। राइट, बराबर है। ये मेरा अप्रोच है। हाँ। अब मैं कर क्यों रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो कर्म पेंडिंग है पिछले जन्मों से, पिछले जन्मों में मैं ज्योतिषी था और कुछ करना रह गया था, इसलिए इस जन्म में भी ज्योतिषी बना। इसलिए यहाँ वहाँ इधर उधर गया, सब कुछ सारे प्रोफेशंस बहुत सारे करे, और फाइनली यहाँ आया। जिस भी कारण से आया हूँ, बराबर, मैं पैसे कमाने के लिए नहीं आया। राइट। मुझे ईश्वर ने बोला कि तुमको करना है, इसलिए सिचुएशन क्रिएट किया, बन गया। बराबर बराबर। पैसे मैं कमा रहा हूँ, कमाना पड़ेगा, जीना है तो। मैं जहाँ रहता हूँ वो घर का भाड़ा देना है, गाड़ी में पेट्रोल डालना है, फ्री में कोई डालेगा? रेट भी जहाँ पे आप उनको कनेक्ट हो रहे हो वहां पे तो देना है, नहीं देना ही पड़ेगा। तो वैलिड है, क्योंकि अगर नॉलेज है और किसी का भला हो रहा है तो उस चीज के लिए कुछ ना कुछ पैसे या फिर कुछ फीस देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में ये ट्रेंड नहीं है, लोगों को लगता है कि फ्री में कंसल्टिंग है, लेकिन मुझे एक चीज बहुत अच्छी तरीके से सबको बतानी है। नहीं, फ्री में हर फील्ड में नहीं, ज्योतिषी और पंडित जी फ्री में चाहिए। तो नहीं मैं पर ये बात मैं बोल रहा हूँ कि एक बहुत अच्छा से है, बहुत अच्छा वेब सीरीज था सोशल डायलेमा, बहुत अच्छी है, आप भी कभी देखिएगा। उसमें क्लियर बताया गया था, इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट देन यू आर द प्रोडक्ट। तो अगर आप किसी चीज के लिए पे नहीं कर रहे हो, फ्री है, तो उसका मतलब आपका इस्तेमाल होगा। मेरा भी एक्सपीरियंस है। मेरे एक पुराने क्लाइंट है काफी, तो उन्होंने अपने एक फ्रेंड को रेफर किया कि बहुत तकलीफ में बेचारा, उसके पैसे मैं दे दूंगा। मैं चलो ठीक है, इतना आपका फ्रेंड है तो पैसे ही मत दो, तुमसे आपसे भी नहीं लूंगा, और उसको भेज देना। तो ऑनलाइन किया कंसल्ट, मैंने उसको एक मंत्र दिया, मैं ये करो, अब फीडबैक देना। 1 साल बाद उसका फोन आया, बोले जी कुछ भी ठीक नहीं हुआ। अच्छा, वो मंत्र कर रहे हो आप? नहीं, वो तो किया ही नहीं। तो किया नहीं तो फायदा कहां से होगा? नहीं, वो क्या है, मैं एक चीज समझता हूँ, फ्री में अगर हो तो उसका वैल्यू नहीं होता, वैल्यू नहीं होता, और कुछ अगर पे करके अपन करेंगे तो वैल्यू होता है, और वो अपन रिपीट में करते हैं और उसका आउटकम भी आता है। वो भी चीज है, यही नहीं, यूनिवर्स भी आपको उसका इफेक्ट देती है। 100% आपके मन में उस चीज के प्रति कृतज्ञता है, तभी तो आप पैसा दे रहे हो ना, 100% कुछ तो दे रहे हो। तो इसी नोट पे अपन इस पॉडकास्ट को एंड करेंगे। बहुत सारे सवाल हमने बिजनेसमैन, नॉन बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स, उसके बाद में कॉमन मैन जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, हॉरोस्कोप के, सब कुछ कवर किए। आई होप ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत सारा नॉलेज मिला, और हमारे जो यूजर्स है, व्यूवर्स है, इनको भी अच्छा मिलेगा। सो इस नोट पे अपन इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं। एंड थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दिस पॉडकास्ट। होप कि इसकी रिगार्डिंग एडवांस सेक्शन भी हम लोग 100% बुक करेंगे, और उसमें हम लोग अलग लेवल के सवाल लेंगे, क्योंकि मैं अभी तक सेटिस्फाई नहीं हूँ। पूरे सवाल अगले सेशन में 100% कवर करूंगा। देखिए, तो ये विषय ऐसा है कि हम 10 सेशन करेंगे तो भी पूरा नहीं कर पाएंगे। नहीं करेंगे 10 सेशन, फिर क्यों है, जिसका फायदा होगा तो करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे भी अच्छा लगा आपसे बात करके। ग्रेट, नमस्कार सभी को।